विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय नागौर, जोधपुर रोड। ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय परमात्मनः ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमांगल्यमूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। पर ब्रह्म परमात्मा को नमन। उस परमात्मा के सगुण रूप भगवान श्री कृष्ण को नमन। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य देवी ममता, मंचासीन पूज्य संत वृंद, परम श्रद्धेय बाबा महेश नाथ जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री पूर्णानंद जी महाराज, संगीत मंडली, उपस्थित वरिष्ठ जन और मातृशक्ति, आप सबको मेरा कोटि कोटि अभिनंदन। सर्वप्रथम यही कहना चाहता हूं, अलग अलग कई विषयों पर 5-5 के मिनट के विषयों पर आध्यात्मिक गोहितार्थ प्रसंग, वर्तमान जो देश में चल रहा है उसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको 5-5 मिनट के समय के अंदर दूंगा। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं, जिस निमित्त ये कथा की गई है उस निमित्त ही बात करते हैं गोहितार्थ। मैं आप लोगों के चेहरे पढ़ रहा हूं, अभी चेहरे इसलिए पढ़ रहा हूं कि गायों की यहां पर जोड़ी फहराई जाएगी। क्या फहराई जाएगी? ताकि गौ माता के कुछ सहयोग लगे। और मैं जीवन के अंदर 100 कथाओं के अंदर लगभग मैंने घोषणा की थी कि उस रुपए से इतने रुपए से ज्यादा आएंगे, तो अब तक तो परमात्मा ने बात रखी है और आज भी रखेंगे और आगे भी रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। पुराने जमाने के अंदर हमारे बुजुर्ग कोई चोर चोरी करता था, उसके पैर देख करके पता लगा लेते, उसे खोजी कहते थे। क्या कहते थे? खोजी। और कई ऐसे ऐसे संत महापुरुष भी हुए कि यहां से पांडाल की बात में 2 व्यक्ति क्या बात कर रहे हैं, उनकी बात को भी वे पकड़ लेते थे। अनुभव था, परमात्मा की कृपा थी। इसीलिए मैं आप लोगों के चेहरे यही पढ़ रहा हूं। आज जो गौ माता के लिए जोड़ी फरवाएंगे, आपके यहां का चेहरों का भाव बता रहा है। लोग बादल देख करके बता लेंगे कि इतनी बरसात आएगी। सटोरिये होते हैं, चुनाव पहले ही बता देते हैं ये पार्टी जीतेगी। तो आप देखना 55,000 से भी यहां पर जोड़ी के अंदर राशि आएगी। ये मैं आपके चेहरे पढ़ लिए हैं और घोषणा कर दी है। आप कहेंगे महाराज जी 55,000 रुपए आ जाएंगे? बिल्कुल 55,000 से ज्यादा गौ माता की जोड़ी में आप लोगों के इस पंडाल से आएंगे, देखना आप। सर्वप्रथम मैं आप लोगों के ही प्रेम को देखते हुए, हमारी एक योजना है। मुझे लोगों ने कहा था, कई लोगों ने आकर के, महाराज जी आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक संत हैं, ये बीड़ा उठा सकते हैं गोहितार्थ। विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय आपका है और ये सावर गौशाला भी मेरी ही है। मैं किसी भी गौशाला में भेद नहीं रखता हूं, अपनी ही समझता हूं। इसलिए इस सावर गौशाला को भी अभी 2 लाख रुपए देकर के सहयोग दिया जाएगा। मैं लेकर के कुछ नहीं जाऊंगा, यहां से लेकर के आपका प्रेम लेकर के जाऊंगा, आपकी श्रद्धा लेकर के जाऊंगा।
यही लेकर के जाऊंगा, बाकी लेकर के कुछ नहीं जाता हूं, दे करके ही जाता हूं। पहली बात, कई कथावाचक होते हैं, हम निःशुल्क कथा करेंगे, व्यासपीठ का पैसा भी आने दो, आरती का भी पैसा आने दो, आज रुक्मिणी विवाह है, कपड़े सोना चांदी गहने आने दो, और फिर दक्षिणा के अंदर भी बहुत सारी मांगते हैं, और कई कई कथा के अंदर 50% पैसा भी ले लेते हैं, 25% पैसा भी ले लेते हैं। लेकिन हमारे यहां पर ऐसा सिस्टम नहीं है। इससे पूर्व भी जो कथाएं हुई थी उन लोगों को पूछ लेना, क्लीन बात करते हैं, इसलिए किसी भी संत ने और किसी कथावाचक ने ये चीज नहीं छपवाई थी। मैं मुख्य लोगों को भी ये किताब दूंगा। एक गौशाला के अंदर 2 लाख रुपए हम नगद देते हैं, और हमारी पूरी योजना लिखित में है, एक रत्ती भर का फर्क नहीं है। और शायद ये पहले दिन दी भी गई थी, दी कि नहीं दी? पहले दिन लाल किताब दी गई थी। यूं उसी प्रकार झोली आपके सामने आएगी, और आप लोगों के ही द्वारा देखना, यहां पर इस मंच के ऊपर 55,000 से भी राशि ज्यादा आएगी, क्योंकि मैंने आपके चेहरे पढ़े थे। तो इसकी शुरुआत यहां से करते हैं, मंच से ही करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ये देखो संतों ने भी शुरुआत कर दी है, 1000 से ज्यादा नहीं आते, कितने? इसलिए मुझे लगातार बोलना पड़ेगा, और आपका जो सोया हुआ जो भाव है उसे जागृत करना पड़ेगा। इसलिए एक चीज का सदैव ध्यान देना, हजारों मां बाप हमारे हो चुके हैं, हजारों और हो जाएंगे। महाभारत द्वितीय खंड अनुशासन पर्व भीष्म पितामह ये कहते हैं, ये जीव अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। इससे पूर्व हमारे माता पिता कौन थे और इसके बाद में और कौन होने वाले हैं, ये हमें याद नहीं है। इस जन्म के माता पिता कौन हैं वह हमें याद है। इसलिए जीव केवल अकेला आया है, ना पत्नी, ना पुत्र, ना माता, ना पिता, ना कुटुंबी, ना मित्र, ना भाई, ना रिश्तेदार, कुछ साथ में चलने वाला नहीं है। जीवन के अंदर जितना भी अगर आप पैसा कमाते हैं वह सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। सनातन धर्म के अंदर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, उनके अंदर 18 पुराण के अंदर संत और ब्राह्मण जन बैठे हुए हैं। उनमें देख लीजिए आप, गरुड़ पुराण के अंदर लिखा हुआ है, जैसा कर्म करोगे वैसी गति प्राप्त होगी। जैसा कर्म करोगे, मरणोपरांत ना तो पत्नी साथ में चलती है, ना पुत्र, ना माता, ना पिता, ना कुटुंबी। उस समय ये पंच तत्व का जो शरीर है, महाभूत, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, 5 तत्व के अंदर 5 तत्व विलीन हो जाते हैं। उस समय जीवन नहीं रहता है, जीव चलता है। तो उस समय जीव के साथ में शास्त्रों के अनुरूप जैसे धूप के अंदर छाया कभी अलग नहीं होती है, उसी प्रकार उस जीव के साथ में आपका किया हुआ जो दान है वह साथ में चलेगा, और कुछ साथ में नहीं चलेगा। उससे ही आगे की गति तय होती है, उससे ही आगे की गति तय होती है। जीवन के अंदर जितना भी परमात्मा का नाम लिया है, जीवन में जितना भी आपने हाथ से दान किया है, वह आपके साथ में चलेगा, वही आपका मित्र है। तो मैं निवेदन करूंगा, जनता के सामने झोली लेकर के जाएं, जगाना पड़ेगा। शुरुआत मात्र शक्ति ने और बालिकाओं ने कर दी है। बोलिए गौ माता की। सभी शांति रखना। जिसके पास में पैसे नहीं हैं और लेकर के नहीं हैं, पड़ोस की महिला से, पड़ोस के भैया से उधार ले लेना और घर जाकर के वापस दे देना। लेकिन मैं ये बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, आज इस भागवत का अगर 7 दिनों का पुण्य आपको लेना है, 1-1 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए खर्च करते हैं भागवत का पुण्य लाभ करने के लिए। कई करोड़पति निजी कथा करवाते हैं। क्या करवाते हैं? निजी कथा। उनका 7 दिनों का अगर पुण्य लेते हैं तो 2-2 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। अगर आपको 7 दिनों का आज का किया हुआ दान, माताओं से निवेदन है 10-20 का नोट मत डालना, और 10-20 के नोट की मुझे जरूरत नहीं है। 50 का, 100 का नोट हो तो ही डालना, क्योंकि आज के दिए किए हुए दान का मतलब है 100 गुना फल मिलेगा। ग्रह चेक गुण प्रोक्त, गोष्ठ सद्गुण स्मृत। घर पर भक्ति करते हैं तो 1 गुना फल मिलता है, और गौशाला में भक्ति करते हैं तो 100 गुना फल मिलता है। तो उसी प्रकार से
आज का किया हुआ अगर दान, अगर आपने 10 रुपए डाले तो घर के अंदर 10% ही फायदा होगा, इस चीज का ध्यान देना। और अगर आपने 100 रुपए डाले हैं तो एक संत का वचन है, आपके घर के अंदर 100 रुपए का फायदा होगा, 100% फायदा होगा। उसका मैं प्रमाण अभी बताता हूं। मैं घर पर भक्ति करते हैं तो 1 गुना फल मिलता है, और गौशाला में भक्ति करते हैं तो 100 गुना फल मिलता है। उसी प्रकार आज तीनों एक साथ में काम है। क्या है? भागवत कथा का अंतिम विराम दिवस। अगर हमें 7 दिनों का पुण्य लाभ प्राप्त करना है तो इस जोड़ी के अंदर एक 100 का नोट डाल देना आप। एक दूसरा, आज अंतिम दिन होने से, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, मकर संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, आखा तीज इत्यादि आते हैं तो दान की महिमा ज्यादा बताई गई है। उसी प्रकार ये 7 दिवस पर अगर आप गौ माता के चरणों में अगर झोली में 100 रुपया डालते हैं तो आपके एक संत का वचन का पालन होगा, और जो संत के वचनों का पालन करते हैं उसके ऊपर तो परमात्मा की भी कृपा बरसती है। क्या बरसती है? परमात्मा की भी कृपा बरसती है। तो आज भागवत कथा का भी पुण्य लाभ मिल जाएगा, गौ माता की भी सेवा हो जाएगी। इस दुनिया में सबसे बड़ा दान है गौदान, और एक संत के वचनों का भी पालन हो जाएगा तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और लक्ष्मी की वृद्धि होगी। क्या होगी? सुख, शांति, समृद्धि और लक्ष्मी की वृद्धि होगी। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि झोली के अंदर लगातार बड़े उत्साह के साथ में ये है राशि आ रही है। बड़े आनंद की बात है। इस ओर भी उत्साह है, युवाओं की ओर भी। ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही अच्छा है। हमारा ये कार्य अवश्य पूर्ण होगा। आज तक परमात्मा ने मेरी बात रखी है और आज भी परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा बरसेगी, ये आप स्वयं देख लेना आप, क्योंकि उद्देश्य हमारा सही है। उद्देश्य हमारा और आपका सही है। जीवन में याद रहेगा। और अन्य दिन इतना देते हैं तो उसका पुण्य लाभ नहीं है। बड़े आनंद की बात है। शांति से विराजे रहें। और किसी के पास में पैसे नहीं हैं तो पड़ोस से उधार ले लेना। कुछ लोग दे भी रहे हैं, इधर से उधर कर भी रहे हैं। इसका मतलब है मेरी बात को आपने वाकई दिल में उतारा है, दिमाग में बात को फिट की है। मैं आप लोगों को यही आशीर्वाद देता हूं कि सदैव परमात्मा के चरणों में आपकी भक्ति बनी रहे। यही आशीर्वाद है जो मैं आज यहां माहौल देख रहा हूं। बात कड़ी को आगे लेते हैं तो वैसे कई विषयों पर चर्चा होगी, लेकिन अभी जो ये कार्य चल रहा है इसे देख करके बड़ी खुशी हुई। किसी भी मात्र शक्ति से, किसी भी भैया से, बुजुर्ग से यही निवेदन है, आराम से आप, जोड़ी सबके पास में आएगी। जोड़ी सभी फेरने के बाद में भी मैं वापस पूछ लूंगा कि किसी के पास में नहीं आई तो हाथ खड़ा कर देना, वापस जोड़ी आ जाएगी। लेकिन आप शांति बनाए रखना और अपने अपने स्थान पर विराजें। सभी का ध्यान जोड़ी के अंदर है। परमात्मा के श्री चरणों में 2 मिनट का कीर्तन कर लेते हैं, तब तक सभी व्यवस्थित हो जाएंगे। बड़ी श्रद्धा पूर्वक, बड़ी भक्ति पूर्वक परमात्मा का संकीर्तन करें और सभी पीछे दोहराना, आनंद रहेगा। यहां अभी काफी बहुत सारी घोषणाएं भी होने वाली हैं। और आप लोगों ने देखा होगा जब समुद्र मंथन होता है तो अमृत भी निकलता है और विष भी निकलता है और परिश्रम भी, पसीना भी होता है। तो देखते हैं इन 7 दिनों के अंदर आज गौ माता के लिए बहुत बड़ी राशि यहां आएगी। और परमात्मा ने भी कृपा बरसाई है रात को बारिश करके। कोई भी कार्य करते हैं तो बाधा पहले आती है। कोई भी कार्य करते हैं बाधा पहले आती है, फिर सुख की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार 6 दिनों के अंदर सुबह तक कभी यहां पर तूफान आया, कभी यहां पर बारिश आई। और उन्हें परमात्मा को भी यही मालूम था आज यहां पर 7वां दिवस है और नागौर महाराज जी भी आने वाले हैं। तो उन्होंने पहले ही ठंडी
यानी कि बारिश करके माहौल को ठंडा कर दिया है। ऐसा इस गर्मी के अंदर अगर हम करते हैं तो भी नहीं होता है। तो इसलिए परमात्मा की कृपा बरस रही है। जब तक यह कथा चलेगी तब तक ना तो कोई आंधी तूफान आएगा ना बारिश आएगी। आप निश्चिंत रहिए, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखिए, आनंद रहेगा। व्यक्ति नहीं बना सकता। बनाने के लिए तो जीवन के अंदर जो भी मां के गर्भ से जन्म लिया है वह इतिहास बना सकता है, लेकिन उसे सोई हुई शक्ति जो है वह जागृत नहीं हो पाती है। मैं उसका भी उदाहरण दूंगा, फिर आध्यात्मिक बात करूंगा। नशे करने पर मैंने जो प्रसंग था, आप भी यही स्थान प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। एक मजदूर होता है, नशे के बारे में बता रहा हूं, वैसे 1000 प्रसंग है अलग अलग, 1000 1000। एक मजदूर फटाका देकर के अदृश्य शक्ति ने भी समर्थन कर दिया कि महाराज जी बात सही कह रहे हैं नशे के बारे में। जो भी काम शुभ करते हैं, बारिश आती है उस दिन सुबह, समझना अच्छा काम होगा। घर से निकलते हैं, बारिश आती है, समझना अच्छा होगा। घर से बाहर निकलते हैं, संत मिलते हैं, गौ माता मिलती है, अच्छा काम होता है। एक मजदूर होता है, 350 रुपए कमाता है, दिन भर कड़ी मेहनत करता है, दिन भर खूब पसीना करता है। और मैं भी 9 दिन कमठे गया हुआ हूं, 9 दिन तक कमठे गया हुआ हूं। जीवन के अंदर ऐसे 50 मतलब के मैंने अनुभव लिए हैं शिक्षा की दृष्टि से। आज भी खड़ी का कुंडा करके आपके निपाई कर सकता हूं, परमात्मा की कृपा है। वैसे बहुत सारी कलाएं भी हैं। मोटरसाइकिल थी, राजस्थान चैंपियन था, चलती गाड़ी पर नाना धोना, लिखना, पढ़ना, सोना। 40 व्यक्तियों के ऊपर से ही मोटरसाइकिल को निकाल देना ऊपर से। मेरे तैयार किए हुए खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर भी गए हुए हैं। सीने पर से जिप निकालना, आंखों से सरिया मोड़ना, उसी प्रकार देवी ममता को भी मैंने सिखाया था। आज के समय में आत्मरक्षा करना भी सीखना चाहिए। तलवार चलाना, लकड़ी चलाना, नान चाकू चलाना, ये सिखाना चाहिए ताकि अपनी औलाद कहीं भी पीछे नहीं रहे। अगर अन्याय हो तो डट कर मुकाबला कर सके। तो यही मैंने कहा था, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। बुजुर्गों ने कहा है, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, बिना लीक तीनों चले, सिंह सुरा और सपूत। सिंह सुरा और सपूत। रेलगाड़ी पटरियों पर चलती है, बसें सड़क पर चलती है। उसी प्रकार समाज की बुराइयों पर, समाज की कुरीतियों पर कपूत बेटा चलता है। बिना लीक तीनों चले, सिंह सुरा और सपूत। शेर को अगर जंगल के अंदर हिरण दिखाई देता है शिकार, तो वह डांडी डांडी नहीं जाता है, उजड़ जाकर के उसे हड़हप करके शिकार बनाता है। सिंह सुरा, और सुरा आदमी के हाथ में तलवार आती है, कदम पीछे नहीं लेता है, मरना मंजूर है। जिस तरफ तलवारों की बौछारें आती है उस तरफ ही उसके कदम बढ़ते जाते हैं। सुरा आदमी की कायर होता है, उसकी पीठ पर घाव लगते हैं, सुरा आदमी के छाती पर घाव लगते हैं। और सपूत, सपूत अपनी मन मर्जी के द्वारा, चाहे वह लड़का है और चाहे वह लड़की है, अगर सपूत है तो जीवन के अंदर हट करके काम करेगी और अपने माता पिता नहीं 7 पीढ़ियों का वह नाम करेगी। क्या करेगी? 7 पीढ़ियों का नाम रोशन करेगी। यही मैं शिक्षा देने के लिए आया था। अपने आप के अंदर सोई हुई जो शक्ति है उसे जागृत करना चाहिए। उसी प्रकार एक मजदूर होता है, 350 रुपए कमाता है और दिन भर पसीने करता है। पसीना करने के बाद में शाम को जब छुट्टी होती है, खूब थकावा होता है, जेब में 350 रुपए डालता है,
और घर की तरफ आता है तो उसे उसकी पत्नी दिखाई नहीं देती है, बच्चे दिखाई नहीं देते हैं, माता पिता दिखाई नहीं देते हैं। उसे तो बस गंगा जल की दुकान, दारू का ठेका दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? ठेका। और वह वहीं जाता है, जेब में से निकालता है पैसे, बड़े शान से निकालता है और दारू की दुकान वालों को पैसे देता है और एक बोतल खरीदता है। बोतल हाथ में लेता है, सुकून मिलता है उसे, आहा। और जब ढक्कन खोलता है तो उसे खुशबू नजर आती है, आहा, आनंद आ रहा है। किसे? शराबी को। मेरे हिसाब से बोतल हाथ में लेता है, सुकून मिलता है, ढक्कन खोलता, सुगंध आती है, आनंद आता है, तो पीने के बाद में तो उसे परमानंद आता है। क्या आता है? परमानंद। बिल्कुल ठीक। अब वो इतना पीता है कि वह पीने के बाद में घर की तरफ आता है सड़क पर, तो सड़क पर ऐसे चलता है डोलते हुए, यानी सड़क उसके बाप की है। अब उसे ये नहीं मालूम पीछे से कोई टक्कर ठोक देगा तो हमारी बहू का ये बोर उतर जाएगा, यानी विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, माता पिता का क्या होगा, ये उसे नहीं है। वो तो अपनी मस्ती के अंदर है, फुल पिया हुआ टन। और कभी कभी होली और होती है, दीपावली, इतना पी लेता है तो उसके दोस्त क्या कहते हैं, अरे आज तो होली है, आनंद लो। तो कभी लोगों ने क्या कहा, नशा करे तो ऐसा कर, नशा करे तो ऐसा कर, जैसे अंधाधुन घर का जाने मर गया, और आप करे आनंद, आप करे आनंद। वह अपनी मस्ती में है, उसे दुनिया की कोई चिंता फिक्र नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उसी प्रकार से मेरे कहने का मतलब यह है, वही उसी कंपनी की बोतल सेम की सेम अगर किसी संत को पिला दी जाए, भगवान के भक्त को पिला दी जाए, हम मर सकते हैं लेकिन वो बोतल नहीं पिएंगे। मर सकते हैं लेकिन वह बोतल, आपके अंदर अगर भक्ति है तो ऐसी महिला शक्ति, ऐसे बुजुर्ग लोग मर सकते हैं लेकिन वो पिएंगे नहीं, क्योंकि शराब में कुछ नहीं रखा हुआ है। अगर शराब में ही कुछ होता तो संत को भी अच्छी लगनी चाहिए। इसलिए महिला शक्ति से निवेदन है, आपका लड़का, अगर आपका पति और आपका पिता अगर पीकर के आता है तो ये दो बोतलों के माध्यम से समझा देना उनको, हे पुत्र, हे पतिदेव, हे पिताश्री, अगर इस शराब के मायने अगर की हूं तो माने क्यों कौन छोकी लागे। शराब में कुछ नहीं है। शराब में अगर कुछ होता तो संत को भी अच्छी लगनी चाहिए, भगवान के भक्त को भी अच्छी लगनी चाहिए। लेकिन गड़बड़ कहां है? गड़बड़ यहां है। कहां? यहां दिमाग के अंदर कचरा है। यानी कि एक को बोतल नहीं मिल रही है तो पीने के लिए मर रहा है। क्या है? उसे नहीं मिल रही है, उसके लिए मर रहा है। और दूसरा, अगर उसे जबरदस्ती पिलाते हैं तो वह मर रहा है। तो गड़बड़ तो खोपड़ी में। इसलिए मेरे कहने का मतलब है, इसलिए बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक कतई तालियां बजा बजा शर्मा जी, मैं तो कतई कौन सुनी। यानी अच्छा याद दिलाना पड़े, तालियां बजो। कुशालगिरी के संत के अंदर देख लीजिए, मैंने कहा ना, जीवन के अंदर कभी भी संत की भगवान ने बात खाली नहीं रखी है। मैंने आप लोगों के चेहरे पड़े थे उस समय, 1 मिनट लगा था मुझे, यहां से लेकर के यहां तक चेहरे पड़े थे। और इस जोड़ी के अंदर आए हैं 56,798 रुपए। ना तो हमारे आदमियों ने गिने हैं, ना हमारे आदमियों ने पैसे। मेरी पहली कथाओं के अंदर कौन आ चुके हैं, कृपया हाथ खड़ा करें जो मेरे कथाओं में आ चुके हैं। इन लोगों से पूछ लेना, आप इन लोगों से पूछ लेना। मैं पहले एडवांस घोषणा करता हूं। क्या करता हूं? एडवांस। यही मैं कह रहा हूं और ये आपका मिशन सही हुआ, लेकिन अभी इसको भी लेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, अगर 50 रुपए अगर नशे के अंदर पैसे खर्च करता है, देखना आप, मैं एक शिक्षा के नाते ये मैंने प्रसंग लिया है। मैं ये जो बिलोना कर रहा हूं गाय के दूध का, उसमें 4 रुपए किलो की छाछ निकलेगी।
क्या निकलेगी? छाछ। और 1000 रुपए किलो का घी भी निकलेगा, अमृत समान। तो मेरी इस वाणी से अगर आप अमृत समान घी ग्रहण करते हैं या बुद्धिहीन आदमी 4 रुपए किलो की छाछ ग्रहण करते हैं, जैसी बुद्धि होगी, जैसा दिमाग होगा, वैसे मेरे प्रसंग को आप लेंगे। मैंने अपना एक बात कह दी। उसी प्रकार मैंने अपने जीवन के अंदर कभी नशा नहीं किया और ना ही नशा करने वालों को अपने साथ में रखता हूं। मेरे पास में बीड़ी पीने वाला आता है, जर्दा खाने वाला आता है, गुटखा खाने वाला आता है, शराब पीने वाला आता है और अमल लेने वाला भी आता है। 300 आदमी मेरे पास में अभी काम कर रहे हैं, लेकिन 3 महीने तक मेरे साथ में रहते हैं। शराब पीने वाला शराब छोड़ देता है, सिगरेट पीने वाला सिगरेट छोड़ देता है, बीड़ी पीने वाला बीड़ी पीना छोड़ देता है, यानी नशे का त्याग कर देता है। उसे शर्म आने लग जाती है, तब आनंद रहता है। यह है सत्संग। और कुसंगत होती है तो लड़का नहीं पीता है तो भी पीना सीख जाता है। क्या है? पीना नहीं है तो भी वो पीना सीख जाता है। तो इसलिए अपने बच्चों को ऐसे व्यक्तियों के पास में रखें जो नशा नहीं करते हैं, ताकि आपके बच्चे बड़े होकर के सेवा करें। मेरा उस शराबी से यही निवेदन है जो शराब पीते हैं, प्रतिदिन उस नशे के पैसे से एक दिन बच्चों के लिए फल फ्रूट लेके जाइए, चॉकलेट वगैरह। आपके परिवार के अंदर प्रेम बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। कभी अपनी पत्नी के लिए साड़ी लेके जाइए और कुछ चीज मंगवाती है वो चीज लेकर के जाइए। और कभी अभी बूढ़े माँ बाप हैं जो आज कमजोर हो चुके हैं, उनके लिए अगर दवाइयों की आवश्यकता है तो दवाइयां लेकर के जाइए। अन्यथा उनको क्या चीज पसंद है वो चीज लेकर के जाइए। उस घर के अंदर प्रेम रहेगा, उस घर के अंदर आनंद रहेगा और आनंद ही आनंद रहेगा। और अन्यथा पी करके जाएंगे 50 रुपए खर्च करके, तो बच्चे भी उधर मुंह करेंगे, पत्नी भी यही करेगी, मैंने भोजन बना दिया है, चुपचाप गिट लो, रोटी जीम लो। और माता पिता भी प्रेम से बात नहीं करेंगे। और आप कहेंगे ठंडी रोटी हुई है, थाने जीमनी को नहीं जीमनी। और रात को सोएंगे तो पत्नी मुंह उधर कर लेगी। क्या कर लेगी? उधर कर लेगी। तो उस घर के अंदर आनंद नहीं रहेगा, नरकमय होता है घर। अगर आनंद की प्राप्ति करनी है, उस घर के अंदर नशे को बाहर ही रहने दो, नशे को अंदर मत रखो। यही मैंने शिक्षा के स्वरूप कहा। और यही मैंने बात कही थी कि इतिहास कैसे बनता है। मैं एक गरीब बाप की औलाद था। आज देवी जी के तो ठाठ है, देवी जी के ठाठ हैं। 21 आदमियों की टीम है, लाइव प्रसारण पे भी कभी आ जाती है और खूब ठाठ है। लेकिन मैं तो आनंद में अभी भी धूप के अंदर रहता हूं। और मैंने पीछे भी बता दिया, मेहनत ही करता हूं और मेहनत के अंदर ही रहता हूं। अब देखना आप, मैंने जीवन के अंदर पैसा भी बहुत सारा कमाया था। पहले मैं फाइनेंस था और बिजनेस था, 35 आदमी लोग काम करते थे। मूड में जज गई, छोड़ दिया। 7 साल हुए, एक बार भी घर की तरफ कदम नहीं रखा, एक बार भी। और अपने दिमाग से किसी से को फोन नहीं करता हूं मैं, ना फोन पर बात करता हूं। फिर भी वो विश्व स्त्री गो चिकित्सालय का संचालन करता हूं। एक दिन का 5 लाख का खर्च है। कितना? एक दिन का 1.5 करोड़ 150 लाख का एक महीने का खर्च है। तब वह विश्व स्त्री गो चिकित्सालय संचालित होता है। मैं अपने माइंड से काम करता हूं। उसी प्रकार मैं आपको यह शिक्षा देना चाहता हूं। मैंने नशे का सेवन नहीं किया। एक व्यक्ति जो नशे का सेवन करता है, अगर वह जीवन के अंदर 45 साल तक वह पैसे बैंक में जमा कर देता है, 45 साल तक, मेरे पास में लिस्ट है, 64 लाख से भी अधिक रुपए होते हैं। कितने होते हैं? 64 लाख से भी अधिक रुपया होता है। तो मेरा उस शराब पीने वाले, नशे करने वाले से, युवा बंधु से यह निवेदन है, तुम 15 साल तक ये नशे छोड़ दो, 15 लाख से भी ऊपर आपके रुपए हो जाएंगे और इतिहास बना लेंगे। कोई कहना महाराज जी की किताबें आएगी, आप भी ये किताबें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा लेनी होगी आपको। शिक्षा, जिस दिन माता पिता नहीं रहते हैं इस दुनिया के अंदर, उस दिन गांव के बाहर 3 लाख रुपए के अंदर और 2 लाख रुपए में 1 बीघा जमीन आती है।
3 लाख रुपए की रोड के ऊपर आप जमीन लीजिए, 1 बीघा 15 लाख में से, और 50,000 रुपए के कबूतरों का चूर्ण स्टैंड बनता है चबूतरा, और नीचे कम से कम 10 कुंटल धान भी आ जाएगा, 20 कुंटल, और 50,000 रुपए की जाली लगा दीजिए, जाली यानी तारबंदी। और जिस दिन माता नहीं रहती है, पिता नहीं रहते हैं, या दादा और दादी नहीं रहते हैं, पिताजी की स्मृति में एक बड़ला लगा दीजिए, और मां की स्मृति के अंदर पीपल का पेड़ लगा दीजिए, और बाकी के 11 लाख रुपए बैंक के अंदर जमा करवा दीजिए। आप दुनिया में रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसके ब्याज से भी लाखों पक्षियों की सेवा हो जाएगी। चूर्ण डाला जाएगा वहां पर, क्या डाला जाएगा? चूर्ण, अनाज। छाती ठोक करके लिखवा दीजिए, मैं अपने माताजी की और पिताजी की स्मृति के अंदर फलान चंद ये कबूतरों का चूंतरा बना रहा हूं। लोग 7 पीढ़ी याद रखेंगे आपको, केवल नशे के पैसे से। ये लीजिए, आपको मैंने इतिहास कहा, और इतिहास आप बना सकते हैं। गांव के अंदर, गांव के बाहर 1 लाख रुपया लगता है, बरामदा बना दीजिए, आंधी तूफान आएगी तो उस समय लोग रुकेंगे। गांव के बाहर पानी की प्याऊ बना दीजिए, ठंडा पानी की मशीन लगवाइए, अपने दादा दादी का नाम लिखिए, केवल नशे के पैसे से, पैसे बचा करके। लेकिन पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, एक एक पैसा सही उपयोग करते हैं तब क्या कुछ नहीं कर सकते। और यही आपके सामने है, अल्पानाम अपि वस्तूनाम सहंति कार्य साधिका तरणव गुणत्व मापन्ने बद्यते मददंती ने। यानी कि छोटी छोटी वस्तुओं के संगठन से गांव का मान सिणिया हुए बनी हुए, सिणिया की भी इडूनी बनावे, इडूनी बना भाई मूण के नीचे रखे। ऐसी अगर रस्सी ज्यादा सिणिया लेकर के मदमस्त, यानी मदमस्त का हाथी का मतलब यह हुआ कान के अंदर मद निकलता है तो हाथी के अंदर डबल ताकत आती है। ऐसे हाथी को भी तिनकों द्वारा बनी हुई रस्सी से बांधा जा सकता है। उसी प्रकार आप देख लीजिए, आपके 10, 20, 50 के नोट से भी ये 55,000, 57,000 की ये राशि आ गई है। आप देख लीजिए, इसका प्रमाण ये है। उसी प्रकार से मेरा आप लोगों से यही कहना है, जीवन के अंदर एक भी पैसे को व्यर्थ मत जाने दो। क्या मत जाने दो? मैं चाहता तो यहां से होटल थी 4 किलोमीटर पहले, आराम से रुक सकता था, और होटल का बिल आता था 2,000 रुपए। नहीं, हमने 50 रुपए में काम कर लिया, 100 रुपए में सिंपल रोटी खाई, सिंपल भोजन किया, और मैंने आपके गांव के लड़कियों को भी करवाई ये भोजन, तो उसका भी ये मैंने प्रमाण है। तो इस प्रकार से मैं कहता हूं, पैसे को व्यर्थ खर्च मत करो। तो इस प्रकार से मैं निवेदन करूंगा शर्मा जी से और हरेंद्र जी गोड से, केवल 2 मुख्य व्यक्ति हैं इस गांव के, इस गौशाला के, उनको आमंत्रित किया जाए। और हमारा यह जो पहला मिशन है, 2 लाख रुपए जो है सावर गौशाला को भेंट किए जाएंगे। और आप लोगों का कोटि कोटि अभिनंदन और स्वागत देवी जी स्वयं प्रदान करेगी। देवी जी को दें। और 2 व्यक्ति, कन्हैया लाल, दोनों हाथ खड़े करके, उत्साह होना चाहिए। धन्यवाद आप लोगों को, बिल्कुल आप सबको धन्यवाद। हाँ।